आइस है कितना पे, -20°C। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? यस यस सर, यस सर। चलिए बोलते चलिए, आप बोलते चलिए, बता चुका हूं। आई हीट लेगा, कितना हीट लेगा? Q1 मैंने बोला, क्या होगा, कहां तक जाएगा? जल्दी बोलो, कहां तक आएगा? 0°C। 0°C। फिर हीट लेगा, जल्दी बोलो। वाटर 0°C। वाटर 0, मारेंगे वाटर बहुत 0°C। बार 100 बोला तो। वाटर 0°C। चलो वाटर 0°C। वाटर 100°। वाटर 100°C। वेपर वाटर 100°C। वाटर Clear? 100°C। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आगे बोलिए, आगे बोलिए। और फिर वेपर 100°C। वेपर 100°। वेपर या स्टीम जो बोल लो, कितना पे? 100°। 100°C। आगे बोलिए, आगे बोलिए। सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड। सुपर हीटेड 150°C। इसे नीचे लिख देता हूँ। 150, 180, 120 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? यस सर। कितना? Yes. या Q3, Q4, Q5 कितना होगा बेटा? सुपर हीटेड 150°C, कुछ भी ले सकता हूँ। क्या यह चार्ट सबको समझ में आया? यस सर। क्या यह चार्ट सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। यस चलिए, सर। बहुत सर अच्छी फिर बात। से एक बार पढ़े ना। हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। आइस है कितना पे? -20°C पे। कितना पे? सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट रुको। अब दिख रहा है क्लियर, या अभी भी दिक्कत है? यस सर, क्लियर दिख रहा है। दिख रहे। हाँ, अब क्लियर है ना? हाँ। यस क्लियर। अब बताइए बेटा, देखिए आइस -20°C पे है। आपको बता चुका हूं कि वाटर का, मैं पहले बता चुका हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से क्या सॉलिड में कन्वर्ट होने का जो टेम्परेचर उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 0° होता है, बता चुका हूं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का मतलब लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड कितना होता है? 100°C। बेटा रे, इसी को इसी को कहते हैं, इस हीट को कहते हैं लैटेंट हीट। इस हीट को कहते हैं लैटेंट हीट, जो कि बता चुका हूं। लैटेंट हीट बता चुका हूं ना? लैटेंट हीट में किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। लैटेंट हीट में किसी को डाउट है तो बोलो। नो। मैं बढ़ूं आगे? यस सर। चलिए, यस। अब देखिए, आइस था -20°C पे, हीट लेकर कहां पे आएगा? 0 पे। क्यों 0 पे आएगा? क्योंकि लैटेंट क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है? 0। किसका? वाटर का। क्लियर? तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होगा? फेज चेंज होगा। यह क्या है? कौन सा फेज है? यह कौन सा फेज है? सॉलिड। यह कौन सा फेज है? यह क्या है? सॉलिड। क्या है? सॉलिड। यह क्या होगा? लिक्विड। यह क्या है? लिक्विड। दिख रहा है ना? लिक्विड। यस सर। यह क्या है? यस। गैस। गैसियस। यह क्या है? गैस। मेरी बात ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक इस हीट को क्या कहते हैं? इंटरनल हीट एनर्जी। क्या कहते हैं? इंटरनल। मैं बता चुका हूं, इंटरनल हीट एनर्जी बता चुका हूं। इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ क्या कहते हैं बेटा? फ्यूजन। पता है ना? यस। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इंटरनल हीट एनर्जी। हाँ, इंटरनल हीट एनर्जी। इंटरनल हीट एनर्जी। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ बहुत अच्छी बात, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसको क्या कहेंगे? इंटरनल हीट एनर्जी। क्लियर? यस तो बोलो ना हाँ या ना? यस सर। चलो, यस
अब Q1 का फॉर्मूला बताओ, Q1 का फॉर्मूला बताओ जल्दी। M into C into M delta into T. अरे C वाह, into delta mass M of C delta T. ice, C of ice and change in temperature। कोई डाउट? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब 0 - 20। कोई डाउट? No sir. No. बढ़ू आगे, Yes Yes, sir. yes. बढ़ू आगे। Yes Yes. sir. मैं ये भी बता चुका हूं कि C of ice क्या होगा, बता चुका हूं। Yes. कितना? Yes. 1/2 Propon- 1/2 क्या? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस बताया था? Yes. Yes sir. बताया था कि नहीं? Yes sir, बताया था। या इसी को आप लिख सकते हो 2100 जूल पर केजी केल्विन, लिख सकते हो। Yes sir, लिख सकते हो। Q1 हो गया, Q1 हो गया। नए बच्चे जो हैं उनको दिक्कत तो नहीं हो रही है? हो No सकता है sir, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए मैं रफ करूं बेटा, रफ Yes करूं sir. इसको। Q1 मैंने लिख दिया, Q1 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए Q2 का फॉर्मूला जल्दी बोलो। Q2 M M into into M मास LF. ऑफ आइस LF. इनटू लेटेंट हीट ऑफ M फ्यूजन। into LF. LF को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट। इसका वैल्यू क्या होता है? proportional to 80 कैलोरी 80 cal per gram. पर ग्राम, That's या the current. SI में मैंने बता चुका 3.36 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 Five. क्या? 5 no sir 5 आएगा। अच्छा ठीक है, 5 जूल। बोलिंग मिस्टेक, जूल पर केजी। रफ करूं बेटा? 2 मिनट Yes. सर। या Q2 रहा, या Q2 रहा? सर 3.36 है क्या? हाँ 3.36। एक मिनट, दिख रहा है बेटा? Yes. Yes sir. बढ़ो आगे। यस Yes सर। sir. चलो Q3 जल्दी बोलो। Q3 डायग्राम दिख रहा है M नहीं into दिख C into delta T. गुड, बहुत अच्छी बात। into C Q3 into delta T. मास। अब देखो M into C into M क्या delta होगा? T. आइस होगा कि वाटर होगा? Water. आइस Water. बोलूंगा तो क्या गलत हो जाएगा? Yes. Yes sir. यस सर। सर क्योंकि वो बेटा रे, मैंने बताया था जो मास आइस लेंगे उतना ही मास वाटर बनेगा और उतना ही मास वेपर बनेगा। मास Vapor. पे कोई चेंज ऑफ Vapor टेम्परेचर का बनेगा। इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान में रख लो। तो आप आइस लिखो या वाटर लिखो, बोथ आर Same. ठीक है ना? Same. मास ऑफ वाटर, जो आइस होगा वही मास ऑफ वाटर होगा। सी ऑफ वाटर याद है, आपको बताया गया है। 536. मारेंगे ना? क्या सर? No sir. 4200 जूल पर केजी। चलो जल्दी करो भाई, जल्दी करो। 4200। sir. 2 मिनट सर, लिख रही हूँ। अच्छा, नए बच्चे को दिक्कत आ रही है सर क्या? थोड़ा नीचे। हाँ बेटा, हाँ। नो सर, सर थोड़ा नीचे। हाँ। सर मुझे आ रही है दिक्कत। क्या नाम है आपका? अभिजीत सर। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। बेटा रे, लैटेंट हीट आपने नहीं पढ़ा। आप कौन से क्लास में हो? 9th में हो सर। अच्छा। लैटेंट हीट सर पूरा बीच में से शुरुआत से नहीं हुआ था लेक्चर, इसलिए। एक काम करिए आप, लेकिन नहीं हो सकता। क्या करूं, इसका क्या उपाय? फिर से पढ़ाऊं या अलग से आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूं और सुबह वाले बैच में पढ़ा दूं? हाँ चलेगा सर, सुबह सुबह वाले बैच में पढ़ा दो। दूंगा, ठीक है ना? हाँ सर। चलो आगे बोलिए, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। Q4 जल्दी बोलिए। Q4 जल्दी बोलिए। M into मास ऑफ वाटर बोलो, स्टीम बोलो, जो बोलना है। लेटेंट हीट ऑफ LV vaporization. कितना वैल्यू होगा एलबी का? जल्दी बोलो। 536 calorie per gram. 536 कैलोरी पर ग्राम। या
बोलो 2.25 2.26 in 10 power 6 जूल पर केजी। बहुत अच्छी बात। रफ करूं? नो सर नो सर नो सर हम्म, नो सर, दिख रही है दिख रही है। हो गया। चलिए Q5 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 M बोलो। into C into delta T। बहुत अच्छी बात। M M स्टीम बोलो, M into C स्टीम delta इंटू T। डेल्टा टी। C स्टीम का वैल्यू बता चुका हूं कितना, 47 0.46 या 47 जो बोल लो। क्या कैलोरी पर ग्राम डिग्री, ऐसा ही मुझे याद नहीं, 1900 के करीब आता है शायद। 1974। हाँ जो भी आता, मुझे याद नहीं है, लिख लीजिए। अब सबसे बड़ी बात हो यह गया। है, अभी अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यह चार्ट था और मैं अभी ग्राफ बताने जा रहा हूं। ग्राफ के बाद तुम लोग को डायरेक्ट नीट का और जेई का क्वेश्चन दिखाऊंगा। उसके बाद देखो ये नीट क्वेश्चन बैंक है, दिख रहा है ना? अरे नीट का क्वेश्चन बैंक दिख रहा है ना? यस सर। इसी से क्वेश्चन कराएंगे अभी Yes, जस्ट 2 मिनट में। चल रफ करूं? हाँ सर। yes चल रफ कर रहा हूं। अब चार्ट देख लो, चार्ट देखो, चार्ट दिमाग में है? चार्ट आप लोग अपने सामने खोल लीजिए, क्योंकि बिना चार्ट का कुछ नहीं समझ में आएगा। चार्ट खोल लीजिए, अपने कॉपी के सामने चार्ट खोल लीजिए। हो गया? मैं बढ़ूं आगे? yes हाँ सर। मैं बढ़ूं आगे? yes हाँ sir सर। अब देखिए, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ देखेगा, सिर्फ देखेगा। कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ देखेगा। सिर्फ आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए यह हीट है, ओरिजेंटल हीट है, यह हीट का ग्राफ है और यह टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है? ठीक है? yes हाँ सर। अरे ध्यान दो सभी लोग, इधर ध्यान दो। यह हीट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? इधर क्या रिप्रेजेंट होगा? हीट। हीट। इधर क्या रिप्रेजेंट होगा? हीट। और इधर क्या रिप्रेजेंट होगा? हीट। temperature टेम्परेचर। कोई डाउट? कोई डाउट? नो no सर। यहां पे कितना टेम्परेचर होगा? 0 degree Celsius और 0 इधर क्या होगा? टेम्परेचर पॉजिटिव। अरे बोलो हाँ या ना? yes sir positive और इधर हाँ क्या होगा? सर। नीचे क्या होगा? negative टेम्परेचर नेगेटिव। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? no sir भाई रिप्लाई नहीं करेंगे तो नो सर। बेमजा हो जाएगा। यह हीट का ग्राफ है, यह रिप्रेजेंट हीट करेगा और यह क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर। क्लियर? temperature हाँ सर। अब हमारे जो अभी हमने चार्ट बनाया था उसमें टेम्परेचर कितना लिया था स्टार्टिंग का? -20 degree -20 -20 ऊपर डिग्री आएगा, सेल्सियस। नीचे आएगा? नीचे। नीचे नीचे। पक्का? yes हाँ। sir पक्का? yes चलिए yes मैंने, sir ध्यान दो सब लोग, मैंने इसको -20 ले लिया। कितना लिया? -20। सपोज किया कि यह -20 है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? नो no सर। sir नो। no अब sir उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद का ग्राफ कैसा जाएगा? दिमाग थोड़ा सा खोल के बताओ, जवाब देने की कोशिश करो। क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है -20 ऊपर से जाएगा 0? सर। -20 Yes, sir. से हाँ, 0 sir. क्या Yes, टेम्परेचर sir. बढ़ रहा है? यस सर। बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा बढ़ेगा। हीट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है इस केस में? बड़ा सर। बड़ा सर। दोनों बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा और हीट हीट भी भी बढ़ा। अब बड़ा। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर मैं ग्राफ ऐसे खींचूं तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बेटा? बहुत अच्छी बात बोले। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? यहां से यहां तक देखो, हीट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? इतना हीट होगा, इतना हीट होगा, लेकिन टेम्परेचर कितना बता रहा है? -20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या? अगर मैं ऐसे करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
बोलिए तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? हेलो, आ गए? आवाज आ रही है बच्चे? हाँ Yes, सर, आ sir. रही है। हाँ, देखो देखो, प्लीज 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 ध्यान दो। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टेम्परेचर Constant temperature. व्हाट इज द Constant मीनिंग ऑफ temperature. दिस? इसका मीनिंग क्या है? Temperature is decreasing. वाह, बहुत अच्छा, Temperature एक्सीलेंट। is increased. डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीजिंग, कोई डाउट? कोई No, डाउट? sir. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Temperature Temperature increasing. increasing. टेम्परेचर इंक्रीजिंग। अब बताइए, इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीज, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? No, No, sir. sir. अब बताइए, -20 से 0 क्या होगा? टेम्परेचर, यह ग्राफ होगा, यह ग्राफ होगा, यह ग्राफ होगा। Increase. Temperature Temperature increasing. क्या हर बच्चे को क्लियर हुआ? increasing. क्या हर Yes, बच्चे sir. को क्लियर हुआ? क्या यह बात हर बच्चे को हुआ। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, इसको sir. लिखना Yes. चाहोगे या मैं रफ करूं? इसको लिखना चाहोगे या मैं रफ करूं? Yes, sir. लिखना चाहिए। लिख रहे हैं। Already लिख लिया है. बढ़ूं आगे? Yes, sir. चल, मैं रफ, इसको रफ, एक मिनट थोड़ा sir. हाँ जल्दी करिए, थोड़ा जल्दी करिए। Okay. रफ कर दूं? Yes. Yes, sir. करिए। कर दिया। तो हमारा ग्राफ कैसे होगा? यहाँ के बाद कहां तक जाएगा? -20 से कहां तक जाना है? 0 degree. देखिए, 0 डिग्री, या Zero 0 है ना? या 0 है ना? हाँ सर। Yes. अब बताइए, Yes, आगे का ग्राफ कैसा होगा? सोचिए तो। 0 constant हो जाएगा. तो कैसा ग्राफ जाएगा बेटा? Straight. देखो तो, देखो देखो तो, ऐसा जाएगा, heat पे ही ऐसा होगा, जाएगा, या constant. ऐसा जाएगा? एक एक्सेस पे जाएगा. अरे वाह रे बेटा वाह, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीजिंग। यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कांस्टेंट है. टेम्परेचर डिक्रीजिंग। टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। या कहां तक जाएगा? 0 डिग्री। 100. कोई 0 डिग्री मारेंगे ना? 100 डिग्री सेल्सियस. हाँ सर, 0 डिग्री। हाँ, sir. यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? हर बच्चे को ये बात क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर. अरे Yes, बोलो। देखो, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर आइस था, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है। हीट जा रहा है, हीट हो रहा है। देखो यह हीट है, यहां से यहां तक हीट है, यहां से यहां। मयूरेश, हाँ सर। मयूरेश, मयूरेश, हेलो सर। हाँ दैट हीट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हीट? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सर, हीट? कांस्टेंट। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हीट एनर्जी? बताओ। जल्दी बताओ। अनुष्का, हाँ नहीं नहीं, एक अनुष्का। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे इसको? लैटेंट हीट ऑफ, Latent heat of fusion. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रुक जाओ, तुम लोग को विश्वास नहीं होगा। तुम लोग कहां तक बोल रहे हो? तुम लोग को विश्वास नहीं होगा। अभी तुम लोग को दिखाते हैं क्वेश्चन, तब आप लोग को पता चलेगा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? No sir। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट ग्राफ क्या होगा? आप बताइए। अब आगे नहीं बताऊंगा मैं, अब बताइए क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस. ग्राफ कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा, पैरेलल जाएगा? ऊपर जाएगा. पक्का पक्का, श्योर हो? श्योर हो? Increase, sir. हाँ सर। यस. यही ग्राफ होगा क्या? ऊपर जाएगा। Yes, Yes, sir. श्योर हो कि नहीं हो? सच सच बताना। Yes, sir. यही होगा सर. एब्सोल्युटली राइट. गुड, बहुत अच्छी। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा बेटा? 100 डिग्री degrees. सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस. चलिए, आगे का ग्राफ कैसा होगा बताइए?
कांस्टेंट 100 तो कैसे कैसे लिखेंगे? कैसे Sir, लिखेंगे? कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे? जल्दी बताओ। लाइन निकालो सर। हाँ Y एक्सिस के पैरेलल Y हाँ एक्सिस सर, के हाँ वैसे बराबर सर। इसका टेम्परेचर क्या होगा? 100 100 100 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस। इसके बाद का ग्राफ कैसा होगा? ऊपर जाएगा सर। इंक्रीजिंग ऑन द जाएगा। y axis. इंक्रीज होगा। यहाँ का इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। हमने क्या माना? कुछ भी, हाँ सर। 150 150 हर बच्चे क्लियर हैं? क्लियर है Yes, सर। क्या हमारे क्लास Yes, का sir. सभी बच्चे क्लियर हैं? सच्चाई बताना। हाँ Yes, सर। सर है. अच्छा, अब यहाँ पे बताओ। Yes, अब यहाँ पे बताओ, इस हीट का नाम बताओ। क्या नाम दूं इस हीट का? Latent heat Latent heat of fusion. heat of fusion. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Heat of fusion. क्या इस Fusion. क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको यह समझ में ना आया हो ये वर्ड? या क्यों ऐसा दिया? आया है सर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? Yes. नो सर। No, sir. No. इस ग्राफ को क्या नाम दूं? इंटरनल हीट ऑफ मार के तोड़ Latent देंगे। vaporization. लैटेंट Internal heat हीट ऑफ energy. वेपराइजेशन। latent heat of Vaporization. क्या कोई किसी बच्चे को डाउट? नो नो सर। सर। रुक जाइए अभी Yes, रुक sir. जाइए। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? यहाँ पे कौन सा फेज है? यहाँ पे कौन सा फेज है? Solid. 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 सर मुझे एक डाउट है। बोलिए बेटा। सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखा तो उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे आएगा? इंटरनल हीट ऑफ एनर्जी आएगा ना? आया ना बेटा? यह कौन सा ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? यह किसका ग्राफ है? मैंने वो देखा है सर। हाँ समझा। यह किसका ग्राफ है? बोलो। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब? बोलो। इंटरनल हीट एनर्जी होगा कि नहीं होगा? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ये भगवान क्या हो रहा है रे भाई? हेलो बच्चे।